गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th क्लास। आज हम आपको केमिस्ट्री का सिलेबस हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो उसमें हम सबसे पहले आज थोड़ा सा आपको मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को लेना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बेसिक है इसके बारे में ये, लेकिन सही जो इसके डिलीटी टॉपिक्स हैं उनको निकाल कर हम इसमें लेंगे। तो मैटर पहला दिन है आज आपका, तो सिंपल सा टॉपिक ही ले रहे हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाई वन ऑफ आवर सेंसेस, इट इज़ कॉल्ड मैटर। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। किसी भी सेंस के द्वारा, टच के द्वारा, स्मेल के द्वारा, किसी भी सेंस के द्वारा या आपका टेस्ट के द्वारा, अगर या देख कर सुन कर हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसमें मास हो और इट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। मैटर के हमारे दो तरह क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप अभी तक कर चुके हैं। फिजिकली मैटर इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 आपने किए हैं। इससे अलग 2 स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड सुपर कूल्ड सॉलिड। ये एक्चुअली अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में हैं। जो प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा स्टेट इज ए mixture of positive ions and electron and it occurs at a very high temperature, whereas supercooled solids are the state of matter at a very low temperature in which all the molecules behaves like a single particle। इतना लो टेम्परेचर कर दिया जाए कि सारे के सारे मोलिक्यूल एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करें, तब उसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड्स। जैसे कि आपको मालूम है गैसेस हैं हमारी, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर उसको हम ठंडा करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आते हैं। और ठंडा कर दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाता है, पार्टिकल और क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अगर उसको और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो पार्टिकल एक दूसरे के इतना नज़दीक आ जाएंगे कि वो एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इस स्टेट को हम सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं। और प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसमें आपका एग्जांपल सन है। सन पर इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है एंड वी गेट ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, दैट इज़ कॉल्ड आवर सुपर कूल्ड, चलिए दैट इज़ कॉल्ड आवर प्लाज्मा स्टेट। तो ये तो हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। केमिकली अगर हम क्लासीफाई करें तो मैटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस in which all the particles are of same type। एलिमेंट हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। कंपाउंड है, वाटर है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर के ही होंगे। सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस अगर हो दैट इज़ प्योर एंड इट कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस इफ दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेटेरोजीनियस इफ दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस में फिर हमारे जाते हैं 2 तरह, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब भी हमारे एलिमेंट हैं। जबकि कुछ एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास दे फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट हमारे 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। और इसमें हमारे जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो आपने 10th में पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और बाकी जित पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनके जो कंपाउंड हैं सारे हमारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी डिकम्पोज इनटू simpler substances by any physical or chemical method is called element, which are made up of same kind of atoms, metal, iron, copper, gold, silver,
नॉन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेटलॉइड में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 10th में आप कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। कंपाउंड, यहाँ पर जो आपका वैसे बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो पहले तो कंपाउंड होते क्या हैं? ए प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड in fixed proportion by mass. A pure substance made up of 2 or more different elements which combine in fixed ratio by mass are called compounds. जबकि मिक्सचर हमारे क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? सब्सटेंस विच इज मेड बाई 2 और मोर कंपाउंड्स formed by physical combination of 2 or more compounds in any ratio. तो जो अगली क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जिसकी टाइप होगी आपके कंपाउंड की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो मेन क्वेश्चन जो बनता है आपका, मिक्सचर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शंस। होमोजेनियस मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट कैन हैव 2 और more than 2 faces. The components can be seen by naked eye, for example soil, smoke, etc. ये आपका मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड constituents are always present in fixed ratio by mass. Constituents in mixture are present in any ratio. डेफिनेशन में भी हमने बताई है, मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस मिक्सड इन एनी रेशियो, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। मास की रेशियो फिक्स होती है, मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होती, कुछ भी रेशियो हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका डेफिनेशन से है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर हमारा एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हम जानते हैं इट बर्न्स विद पॉप साउंड। इसमें एक बार अगर आप माचिस की तीली जला कर ले जाओगे तो हाइड्रोजन गैस एकदम बर्न कर जाती है पॉप साउंड के साथ। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि ये बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो बर्न करती है। लेकिन इन दोनों से मिलकर हमारा बना कंपाउंड वाटर, और वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, ये आग को बुझा देता है। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी हैं उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर है उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम एक मिक्सचर बनाते हैं शुगर और वाटर का, तो जो मिक्सचर बनेगा शुगर और वाटर जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें शुगर की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मीठा होता है, और उसके अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, वेयर एज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। Constituents are separated by chemical method. Constituents are separated by physical method. In mixture, constituents are separated by physical method. जबकि in compounds, constituents are separated by chemical method. In compound, compounds are always homogeneous, whereas mixture are may be homogeneous or mixture may be heterogeneous. They may or may be homogeneous means they may be homogeneous or they may be heterogeneous. Compounds have sharp melting and boiling point, whereas mixtures do not have sharp melting and boiling point. Compounds, the formation of compound involves absorptions or evolutions of heat, light or electrical energy, जबकि मिक्सचर में कोई हीट एनर्जी, कोई लाइट एनर्जी या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। कंपाउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती जब हम मिक्सचर बनाते हैं 2 सब्सटेंसेस के मिलाने से। फिजिकल कम्बिनेशन होता है, जस्ट दे गेट टुगेदर, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम इन ए मिक्सचर। तो ये हमारा इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, what is matter and its classification, और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं इस साल के लिए, तो हम उन डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़कर जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसको हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आप काम शुरू कीजिए, छोटा टॉपिक दे रहा हूँ, आज थोड़ा सा काम करवा रहा हूँ, तो इसको अपनी कॉपी बनाइए और कॉपी में नोट करते चले जाइए। आई विल चेक द कॉपीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल। ध्यान रखना, सभी ने ये काम अपना शुरू कर देना है। थैंक यू।